गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ यम, नियम, आसन, प्राणायाम सब फॉलो कर रहे होंगे। आज तो छुट्टी है ना, तो होपफुली सबने नशे किया होगा, है ना जी? नहीं किया तो आज सारे दिन में टाइम निकाल लेना। सुबह ग्रेटिट्यूड, थोड़ा सा भगवान को थैंक यू किया, है ना? धीरे धीरे से वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए आप लोगों ने। लेने हैं, अपने लिए लेने हैं। जब भी मन करे नहीं नहीं कल करूंगा, उसी वक्त धीरे से मन को बोलो नहीं नहीं, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ मेरे को ऐसे ही हेल्दी वे से चलना है और अपने बच्चों के सामने एक रोल मॉडल सेट करना है। ठीक है जी, है ना? तो आज मैं आपको ना जो 8 अंगों के योगा के हैं, जैसे यम सिखाया, नियम सिखाया, आसन सिखाया, प्राणायाम सिखाया, है ना? जो हमारे 4 इंटीरियर हमारे सेट है लाइफ के, है ना, जिनका हमने ध्यान रखना है, उसको कोलैबोरेट करके बताया। आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रत्याहार। प्रत्याहार, दैट इज विड्रॉल ऑफ सेंसेस। कि हमने धीरे धीरे, सेंसेस पता कौन सी है? वो 5 है हमारे ऑर्गन्स। जैसे आंखों से देखते हैं, ठीक है, नाक से सूंघ रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, स्किन से स्पर्श हो रहा है, एंड थ्रू माउथ बोल रहे हैं। ये 5 जो ऑर्गन्स है ना, इनके थ्रू सेंसेशंस मिलती हैं और हमारे ब्रेन के पास सिग्नल जाता है, और ब्रेन उसको, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड उसको एनालाइज करके हम उसके वापस उसमें क्या करते हैं, या इधर रिएक्ट करते हैं, जो मैंने आपको बोला है बिल्कुल नहीं करना है, इधर अब्जॉर्ब कर लेते हैं वो बातें, या ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, हमने हमेशा ट्रांसफॉर्म करनी है। अब हमने सीखना क्या है? ये जो डिस्ट्रैक्शंस है ना जितनी भी लाइफ में, सपोज आपको कोई कॉल आ रही है, आप अपने बहुत, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो अपना ऑफिस में, है ना? तो आप क्या, फोन के रिंग, वहां से साइड से आपको कोई कॉल कर रहा है, आपका वो फ्रेंड है, कोई भी है, अगर वो कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, आपने वो फोन नहीं उठाना। दिस इज द वे आप अपने माइंड को और अपने आप को ट्रेन करेंगे विड्रॉल ऑफ सेंसेस, कि ठीक है, एट प्रेजेंट मैं जिस प्रेजेंट पोजीशन में टारगेटेड हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसको फिनिश करके 10-15 मिनट बाद आप वो फोन उठाइए और जिससे जो जो बात करनी है आप कीजिए। पर ध्यान रखिए, हमने चीज क्या सीखी है, हम इस प्रोसेस में क्या सीख रहे हैं? अपना ध्यान रखना। तो हमें वो चीज करनी तो आनी चाहिए ना। भगवत गीता में पता क्या लिखा है? जैसे एक टॉर्टोइस है ना, उसके सामने एकदम से कोई अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, उसको लगता है कि आई एम गोइंग टू डाई, वो ना अपना नेक है ना, वो अपने शेल के अंदर ले लेता है, उसके अंदर चला जाता है, एंड ही सेव्ड। ऐसे ही हमने अपने सेंसेस से विड्रॉ करना है और लिव इन द प्रेजेंट करना है। जब आप विड्रॉल ऑफ सेंसेस करेंगे ना, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन, जो ब्रेन बोल रहा होगा यार वो काम रहता है, सपोज आप कहीं जिम जा रहे हैं, ये वॉक करें, ब्रेन में आ रहा है कपड़े धोने हैं, ये करना है, हेल्पर कितने बजे आएगी, ये, अपने मन को बोलो ओके, बस ऐसा है, अभी फिलहाल मैं वॉक कर रही हूँ या जिम कर रही हूँ, या मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ खुद के लिए, तो मैं 10 मिनट बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। तो अब जब आप धीरे धीरे अपने मन से अपने सेंसेस को विड्रॉ करने लग जाएंगे ना, बाहर की डिस्ट्रैक्शन से, आपका ब्रेन एक स्टेबल स्टेडी माइंड हो जाएगा, आपका ये आज्ञा चक्कर ओपन हो जाएगा। उससे पता क्या होगा? आप अपने डिसीजन भी सबसे बेस्ट लेंगे। लाइफ के हर डिसीजन में आप गाइड भी प्रॉपर करेंगे और अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेंगे। हमें पता है ना अपने लिए क्या बेस्ट डिसीजन है, मिठाई की जगह फ्रूट्स खाने हैं। और अब हमने समझ लिया कि कोई भी कॉल अगर इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने पहले अपना कार्य खत्म करना है, जिसके लिए हम सोसाइटी में आए, वी आर बाउंड, जहां से हमारी सोर्स ऑफ इनकम आ रही है, हम उसको फिनिश करके, अनलेस अंटिल बच्चे का कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, फैमिली से कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, उसको बाद में लेंगे। अपना कार्य खत्म कीजिए, देन यू डू द नीडफुल। ये क्या होगा ना, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। सुबह उठे, देखिए आपको ये चीज, आज से इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब तक आप इस दुनिया में आए हैं, अगर आपको खुद सुबह रोज उठ के अपनी चाय पीनी है, अपनी मनपसंद जगह पे जाना है, अपने दोस्तों से मिलना है, लास्ट मोमेंट 100 ईयर्स तक भी जीना है, सपोज हम लेकर चले, हमने कितने सालों तक जीना है हमें नहीं पता,
और टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ अगर आपने एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीनी है ना, तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने यम नियम में तो आपको बता दिया कि हाँ कैसे कैसे है। अब प्रत्याहार ध्यान रखना है, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, लिव इन द प्रेजेंट। वो जितनी डिस्ट्रैक्शन है ना, कहीं कहीं इधर उधर सारी की सारी, उसको बिल्कुल उसकी तरफ से माइंड को हटा के, मैं कल आपको सिखाऊंगी धारणा, ध्यान और समाधि कैसे लगानी है, जो एक्चुअली मेडिटेशन है ना, जो 3 प्रोसेसेस हैं अगले, ठीक है। ये एक ब्रिज है, ये ब्रिज है प्रत्याहार कि आपको सिखाना कि अपने सेंसेस की तरफ फोकस ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट के बारे में सोचिए, खुद के बारे में, अपने ब्रेन में क्या थॉट पैटर्न आ रहे हैं ना उसको भी स्टॉप कीजिए। वो ऐसे कह रहे हैं, ओहो हमने सिखाया ना अपने आप को, ठीक है यार वो उसका कार्मिक काउंट है, उसको वो ठीक लगा। अगर सपोज आप किसी को कोई बात कह रहे हो, वो इंसान आपकी बात समझ नहीं पा रहा है ना, वो कह रहा है नहीं मुझे नहीं करना, तो उस चीज को समझो। अगर आपको कोई नो कह रहा है किसी बात के लिए, या कोई इंसान आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उसने नहीं चलना है, उसमें उसके लिए अपने ब्रेन को इतना स्ट्रेस देने की जरूरत है, अरे यार वो मेरी बात नहीं मान रहा है, या मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे। उस पोजीशन पे जो आपके बच्चे हैं ना, वो अपना दी बेस्ट दे रहे हैं, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, अच्छी आत्मा है, बट द प्रॉब्लम इज उनको आपके जितना ना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो लेट देम ग्रो, उनको बोलो ठीक है बेटा, ऐसे प्यार से ना कंसल्टेंट बन के कि देखो बेटा मेरी तरफ से ना, अगर वो आपसे कंसल्टेंसी मांग रहे हैं तो देखो बेटा मेरी तरफ से ना, अगर आप अपना हाफ एन आवर या 1 घंटा जब आप पढ़ रहे हो अपना फोन साइड पे रख दोगे ना, इट विल रियली हेल्प यू। इतना कह के ना, और उस चीज के साथ चिपक नहीं जाना है कि ओके फाइन इसने मेरी बात नहीं सुनी बच्चे ने, मैं इनसे नाराज हूँ, इनकी जिंदगी में क्या होगा, नो 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 नो, इतनी लंबी बातें नहीं करना है। हर बच्चे ने अपनी डेस्टिनी खुद बनानी है, आप सिर्फ क्या करने आए हैं, खुद का ध्यान रखने आए हैं, और जहां भी आप जाएं, जिस भी पोजीशन में बैठे हैं, जिसके साथ भी बैठे हैं, उसको एट पीस दें, वो आपके सन्निकर्ष में हैप्पी फील करे, एट पीस फील करे। यही तो है ना लाइफ का जीने का अंदाज, है ना, उसको अच्छा फील हो। जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं हमें अच्छा फील होता है ना, मन को रिलैक्सेशन मिलती है ना। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी ऑफ लाइफ पे फोकस करना है। आज आपने प्रत्याहार सीखा है, विड्रॉल ऑफ सेंसेस, आज छुट्टी है, हेल्पर क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, बस प्यार से बोलो बेटा थोड़ा पढ़ लेना, है ना, पढ़ाई हो गई, ऐसे क्वेश्चन करो बेटा पढ़ लिया। उनको भी पता है, उनको भी अब दिखता है, इतना ज्यादा ये सब ओपन हो चुका है फोन्स में, बच्चों को इतना ज्यादा मीडिया, वो सोशल सब कुछ ओपन है, उनको भी पता है अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो वो उनकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं होगी। ठीक है, आप बस सिर्फ अपनी जर्नी को और ज्यादा आगे ग्रो कीजिए, जहां पर जिस पोजीशन में है अपने जॉब को प्यार कीजिए, की रिस्पेक्ट कीजिए, और अगर आपको वहां पर कोई सिचुएशन ठीक नहीं लग रही, उसको धीरे धीरे खुद के लेवल पे मोल्ड कीजिए। आपको क्या पसंद है आप कीजिए। जैसे मैंने अब मेरा बर्थडे गया था, मैंने मुझे मेरी बेटी ने म्यूजिक प्लेयर गिफ्ट किया, कैसियो। तो अब वो कैसियो के साथ मैं म्यूजिक सीख रही हूँ। सबसे पहले उसका हैप्पी बर्थडे सीखूंगी कि हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं सीख के उसके बर्थडे वाले दिन उसको वो सॉन्ग डेडिकेट करूंगी। सो दैट्स माई वे ऑफ लिविंग माई लाइफ कि मैं, मुझे म्यूजिक सीखना था इस एज में, तो मैंने म्यूजिक के ऊपर अपना फोकस कर लिया। ठीक है जी, आपने भी धीरे धीरे हर चीज में अपना सारा का सारा ध्यान रखना है ना जी।